की नियमित बैठकें होना बहुत आवश्यक है। समिति इस शिक्षक अभिभावक परिषद का जो संचालन करता है उसकी प्रक्रिया में थोड़ा आपको बताना चाहती हूँ। ये थोड़ा अन्य स्कूलों से भिन्न है। अन्य स्कूलों में आप सभी अगर आपके बच्चे वहाँ पढ़ते हैं तो प्रति माह शिक्षक अभिभावक बैठक के लिए हर एक अभिभावक को बुलाया जाता है। बच्चे के परीक्षा परिणामों से अवगत कराया जाता है। विद्यालय से संबंधित अन्य जानकारियाँ दी जाती हैं। ये सारे काम होते हैं। क्योंकि हमारा विद्यालय जिले में केवल एक ही है और आप सभी पेरेंट्स कुछ नज़दीक से आते हैं और कुछ थोड़ा अधिक दूरी से आते हैं। तो ऐसे में यदि मंथली मीटिंग जो है हर एक अभिभावक की उपस्थिति के साथ की जाएगी तो आप में से बहुत सारे अभिभावकों के लिए उपस्थित होना तो संभव नहीं रहेगा। इसलिए छोटे विद्यालय समिति में यह व्यवस्था की गई है कि एक सामान्य मीटिंग आयोजित करके हर एक ब्लॉक से और हर कक्षा से कुल मिलाकर 15 अभिभावक सदस्यों का चुनाव हो जाएगा, जिसमें कि महिलाओं का भी प्रतिनिधित्व रहेगा। और ये जो चयनित 15 अभिभावक सदस्य हैं ये हमारी पेरेंट टीचर कमेटी के मेंबर होंगे। 5 टीचर भी विद्यालय के पेरेंट टीचर कमेटी के मेंबर होते हैं। और इन कुल 20 लोगों की महीने के दूसरे शनिवार को बैठक होती है। उस दिन पेरेंट डे होता है। तो ये 20 लोग कम से कम वहाँ उपस्थित रहकर विद्यालय के बारे में चर्चा कर सकते हैं। विद्यालय की कोई समस्या है तो विद्यालय आपको अवगत करा सकता है। आपकी कोई समस्याएं हैं तो आप विद्यालय को अवगत करा सकते हैं। और दोनों के बीच इस तरीके से जो विचार हैं उनका आदान प्रदान होता है तो निश्चित रूप से एक दूसरे की समस्या समझने में भी मदद मिलेगी और इस विद्यालय को समस्याओं को दूर करने की भी हम प्रक्रिया ढूंढ सकेंगे। ऐसी व्यवस्थाएं कर सकेंगे कि वो समस्याएं दूर हो और फिर विद्यालय का एक सुचारू रूप से संचालन संभव हो सके। ये भी उन्होंने इस नाजुक से स्कूल को बहुत अच्छी तरीके से संभाला है। हमें तो बहुत उम्मीद है प्रिंसिपल मैडम से कि मैं वैसे उनसे मिला नहीं हूँ कभी, मैं मिलने की सोच रहा था, लेकिन उनके कार्यशैली मुझे सभी के द्वारा जब बताया गया तो बहुत अच्छा लगा कि इस तरह की प्रिंसिपल मैडम आई है यहाँ जो इस स्कूल को शायद बहुत अच्छे स्तर पर लेके जाएं कि अपने आप ही बच्चे इसमें छोटा ही एक पूरे एरिया में वो हो जाता है कि सब आज कंडीशन बहुत अच्छी चल रही है नवोदय स्कूल की, तो अपने आप ही एडमिशन पढ़ते हैं, फॉर्म भी आते हैं। और एक टाइम ऐसा लगा था मुझे भी कि स्कूल में एडमिशन कराना उनको बेकार था, लेकिन आज इस साल में मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर बच्चा पढ़ रहा है तो कोई टेंशन नहीं है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि हम लोग अपने बच्चों को बिल्कुल यहाँ इस तरह से छोड़ जाते हैं कि सब कुछ माँ बाप जो यहाँ के अभिभावक हैं और जो यहाँ के टीचर्स हैं वो हमारे बच्चों को सब तरह से देखते हैं, रात में दिन में, और हर संभव वो मदद करते हैं उनकी। तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि हम अपने बच्चों को इन टीचरों के भरोसे पूर्ण रूप से छोड़ते और आराम से अपने घर पर रहते हैं। और इससे बड़ी बात कुछ हो नहीं सकती क्योंकि जिस सोचा था उस समय सबसे बड़ी सफलता, सबसे बड़ी अच्छाई तो यही बात है कि आपने नवोदय विद्यालय में प्रवेश कराने के लिए जिस तरह आपने सोचा था उसका मतलब उस दिन आपने ये तय कर दिया था कि अपने बेटे या बेटी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिलानी। ये तय है, वरना ये देखने में आता है कि हम अपने बच्चों के प्रति इतने जिम्मेदार नहीं रहते जितने हम चाहते हैं। हम ये मान लेते हैं कि विद्यालय की पढ़ाई का कार्य केवल शिक्षकों का है, ऐसा नहीं है। विद्यालय की तो है ही, उसके साथ साथ अभिभावकों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। मैं खुद अध्यापक हूँ, इस बात को समझता हूँ, जानता हूँ। ये पीटीएम की मीटिंग है।
प्लस 5 हमारे छोटे बड़े जो टीचर्स हैं उनकी जो काउंसिल है उसकी मीटिंग हुआ करेगी और इस चीज़ का आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है। और विद्यालय की जो प्रगति की आप लोग अपेक्षा हमसे रखते हैं वो प्रगति तभी संभव हो सकेगी जब आप लोग प्रत्येक शनिवार को अपनी उपस्थिति उस मीटिंग में दर्ज कराएंगे और विद्यालय की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को हम मिलजुल कर दूर करेंगे, क्योंकि एक हाथ से कभी ताली नहीं बज सकती और इस हाथ में आप लोग सभी के सहयोग की अपेक्षा रखता हूँ। तो मैं